ओके गाइस, मेरा जो कैमरा है ये फाइनली सेट हो गया और मैं अपना फार्म में जो है एक रिलैक्स्ड मतलब हेवी रिलैक्स लाइफ स्लो मोशन पे स्लो लाइफ एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। वेलकम बैक टू ए न्यू वीडियो ऑफ होम आउट ट्रैवलर। तो आज मेरे को सारा कुछ छोड़ छाड़ के थोड़ा सा वीडियो शूट करने के लिए टाइम मिला और मैं फाइनली बैठ के अपना फार्म से ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। और मेरे पीछे उधर एक छोटा सा गाय का बच्चा है, उसको मैं अपने आसपास रखता हूँ क्योंकि एक पॉजिटिव वाइब्स मिलता है। तो आज का मेरा ये जो व्लॉग होने वाला है इस पे मैं शेयर करूँगा मेरा जो लास्ट ट्रैवल एक्सपीरियंस था तमिलनाडु फॉर मेडिकल टूरिज्म सीएमसी वेलोर में। सो मैंने जब तमिलनाडु के बारे में शेयर किया, वहाँ पे जाके हाइकिंग किया और वहाँ पे जाके सारा कुछ एक्सपीरियंस किया। एक्चुअली जब आप मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए कहीं पे जाते हो, जिसको हम लोग थोड़ा सा अच्छा सा कीवर्ड अगर यूज़ करें तो मेडिकल टूरिज्म, मतलब आप मेडिकल के लिए कोई जगह पे जा रहे हो और वहाँ से टूरिज्म क्रिएट हो रहा है, दैट इज़ मेडिकल टूरिज्म। तो ये तो है ही, मतलब पार्ट ऑफ टूरिज्म, मेडिकल टूरिज्म या फिर ट्रीटमेंट टूरिज्म। तो मैंने जब साउथ इंडिया से ट्रैवल करने के बाद अपना फार्म में टाइम बिताया तो मेरे को एक चीज़ समझ में आया कि पूरा जो प्रॉब्लम है ये सारा फूड में है। अगर हम लोग अपना खाना और लाइफस्टाइल को ठीक कर सकते हैं तो फिर बहुत कुछ हमारा सॉल्व हो सकता है। तो ये तो हो गया लाइफस्टाइल के बात, लेकिन अभी के टाइम में हमारे वेस्ट बंगाल पे ज़्यादातर लोग मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं 3 जगह, और वो भी साउथ इंडिया में। एक तो है सीएमसी वेलोर, दूसरा है एआईजी हैदराबाद और तीसरा है अपोलो चेन्नई। तो ये मोस्टली 3 पॉपुलर जगह है। और इसके सिवा साई बाबा हॉस्पिटल है, नारायणा है, देर आर मेनी डिफरेंट हॉस्पिटल। लेकिन अभी के टाइम पे हमारे वेस्ट बंगाल के लोगों के लिए, और इवन मैंने देखा है बांग्लादेश के लोगों के लिए, असम के लोगों के लिए, नॉर्थ ईस्ट पूरा आ जाते हैं। और उसके साथ साथ बिहार, झारखंड, इवन सम पार्ट ऑफ छत्तीसगढ़, दे आर ट्रैवलिंग टू साउथ इंडिया टू गेट बेटर मेडिकल ट्रीटमेंट। तो मेरा ये वाला जो सेटअप है इसके बारे में क्या ख्याल है, मतलब मैं से फार्म में हूँ, पूरा ग्रीनरीज के साथ अपना टाइम स्पेंड कर रहा हूँ। एक मिनट, वो बच्चा जो है वो उधर टाइम स्पेंड कर रहा है, उसको अभी नहीं बुलाते, वो अपना जो है फन कर रहा है, उसको करने दो। मेरे को अपना जो एक्सपीरियंस है उसको शेयर करने का एक ऑप्शन मिल जाएगा। तो मैंने जब रिसेंटली साउथ इंडिया गया और सीएमसी वेलोर स्पेशली गया, उससे पहले मैं ये वाला जो ट्रीटमेंट करवाना था, इस ट्रीटमेंट को लेके या फिर इस बीमारी को लेके मैं ऑलरेडी हैदराबाद विजिट कर चुका था। और हैदराबाद के डॉक्टर की तरफ से जो मेरे को रिजल्ट निकला था दैट वाज क्वाइट पॉजिटिव और बहुत अच्छा उन्होंने सजेस्ट किया था, क्योंकि ऐसे डॉक्टर भी मिलना मुश्किल है मेडिकल लाइन पे आज के डेट पे, जो आपको सही तरीके का सजेशन दे और आपको बोले कि इससे आपका खर्चा कम होगा, आप इस बात पे चले जाओ। क्योंकि बार बार एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल आप भटकते जाओगे, ये टेस्ट करोगे, वो टेस्ट करोगे, और फिर यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं होगा, दूसरा हॉस्पिटल जाओगे, फिर वो वापस से आपका टेस्टिंग चालू होगा। आपका बॉडी के लिए भी पेन है और उसके साथ साथ अपना जो फाइनेंशियल सिस्टम है उसके लिए भी दिक्कत है। तो मैंने जब घर पे बोला कि हैदराबाद मैं लेके जा रहा हूँ पेशेंट को, और फिर वहाँ पे जाके डॉक्टर जो भी बोलेंगे उसके साथ हम लोग एग्री करेंगे और फिर हम लोग साथ में उस ट्रीटमेंट को करवाएंगे। तो क्या हुआ, उस टाइम हम लोग डिसीजन नहीं ले पाए और काफ़ी लोकल लोगों ने हम लोग को इन्फ्लुएंस किया कि चलो हैदराबाद तो खाली पेट के लिए है, आप वेलोर पे चले जाओ। सो दिस इज़ काइंड ऑफ ए लाइक स्टीरियोटाइप थॉट्स कि हैदराबाद खाली पेट के लिए। हैदराबाद में देयर आर हंड्रेड्स ऑफ हॉस्पिटल्स, देयर आर मेनी बिग हॉस्पिटल्स। हैदराबाद के इतना सारा जो लोग हैं वो क्या छोटा छोटा ट्रीटमेंट के लिए खाली वेलोर ही चले जाते हैं क्या? आप जहाँ पे हो, जिस जगह पे हो, उसके आसपास आप यूट्यूब वगैरह में सर्च करो, गूगल में सर्च करो, फेसबुक पे सर्च करो, इवन लोगों को पूछो कि मेरे साथ मेरे बॉडी में ये प्रॉब्लम हुआ है और इसका मैं सॉल्यूशन कहाँ निकाल सकता हूँ, इसका सॉल्यूशन मैं कहाँ निकाल सकता हूँ, या फिर क्या प्रॉब्लम मेरे को हुआ है, इसका सॉल्यूशन क्या है। अगर किसी को मालूम है तो आप अगर सेम एक्सपीरियंस के थ्रू गए हो तो फिर आप उसके बारे में हमें बताइए। मतलब हम लोग तो कभी अपना बीमारी के बारे में सोशल मीडिया पे शेयर भी नहीं करते, क्योंकि हमें लगता है कि अगर हम लोग किसी को शेयर करेंगे तो फिर वो सोशल स्टिग्मा टाइप हो जाएगा कि बीमारी बढ़ जाएगा, क्या से क्या होगा, लोग क्या सोचेंगे। सो इतना सारा सोशल स्टिग्मा क्यों है? मतलब अगर हमारा कोई भी प्रॉब्लम है, बॉडी में कोई भी इशू है, चाहे वो फिजिकल हेल्थ हो, इमोशनल हेल्थ हो, मेंटल हेल्थ हो, और उस चीज़ को अगर हम लोग सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं और उससे अगर लोगों को कुछ एक्सपीरियंस है और उस एक्सपीरियंस को आपको काम में आ रहा है, तो ये तो आपके लिए अच्छा ही है ना। सो दिस इज़ गिविंग यू अ बेनिफिट। तो ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप फेसबुक पे डालोगे, यूट्यूब पे डालोगे या फिर अपना इंस्टाग्राम पे डालोगे मेरे साथ ये प्रॉब्लम है और लोग फिर आपको उस पर रिस्पॉन्ड करेंगे। आता है प्रॉब्लम के बारे में, मैंने जो प्रॉब्लम को ले करके वेलोर गया था या फिर सीएमसी वेलोर गया था, तो वो प्रॉब्लम था ओवर ब्लीडिंग। मतलब औरतों में जो प्रॉब्लम होता है ज़्यादा ब्लीडिंग होना, मतलब एबनॉर्मल पीरियड्स, आपका ब्लीडिंग रुक नहीं रहा है और आपका जो पीरियड्स है ये थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है। तो ये कोई छुपाने वाला बात नहीं है, दिस इज़ ए नॉर्मल नेचुरल प्रोसेस। और ये जो नेचुरल प्रोसेस है
इसके थ्रू सबको जाना पड़ेगा, एवरीबडी। मतलब इस पे कि छुपा देंगे, ब्लॉग्स पे बात नहीं करना है, क्यों नहीं करना है? मतलब ये तो नॉर्मल ह्यूमन लाइफ है यार, इसके बारे में तो बात कर ही सकते हैं। दिस इज़ पार्ट ऑफ लाइफ एंड दिस इज़ पार्ट ऑफ द सोसाइटी, इसको तो एक्सेप्ट करना ही है। तो मैंने जब गया था तो हमारा जो प्रोग्राम था कि लोअर एब्डोमेन हिस्टेक्टोमी करके एक ट्रीटमेंट होता है या फिर एक ऑपरेशन होता है जिसपे फीमेल का जो पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसको पूरा हटा देंगे, क्योंकि आफ्टर 50 अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है तो उस पर ज़्यादा फोकस ना करके अगर पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम को ही हटा देते हैं तो फिर वो काफ़ी अच्छा हो सकता है। क्योंकि बहुत सारा टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो गया है। आप खाली किसी का मुंह से सुन के कि ये डॉक्टर अच्छा है, वो डॉक्टर अच्छा है, ऐसे मत भाग जाना। आप उनके बारे में रिव्यूज़ पढ़ो, गूगल में पढ़ो, क्वोरा में पढ़ो, आप मीडियम में पढ़ो, यूट्यूब पे वीडियोस देखो, इंस्टाग्राम में रील्स देखो, फेसबुक में पोस्ट करो कि ये डॉक्टर कैसा है, कम्युनिटी बनाओ अपना, तो फिर आपको एक सही तरीके का ट्रीटमेंट मिलेगा। तो हम लोग जब पहली बार हैदराबाद में गए थे तो डॉक्टर ने हमें बोल दिया था कि आपका जो प्रॉब्लम है ये है और इसका सॉल्यूशन ये है। मतलब आपको ऑपरेशन करके पूरा यूटेरस जो है, लोअर एब्डोमेन हिस्टेक्टोमी या फिर यूटेरस को हटा देंगे। तो इसको हम लोग लेप्रोस्कोपी के थ्रू विद इन फ्यू आवर्स ऑफ सर्जरी हम लोग हटा देंगे। हॉस्पिटल में कुछ दिन रहना पड़ेगा और फिर 7 दिन आप हैदराबाद में रहो और चले जाओ। तो फिर उस टाइम हम लोग डिसीजन नहीं ले पाए और फिर हम लोग घर आ गए। और घर आने के बाद काफ़ी सारा रिलेटिव्स ने बोला कि हैदराबाद में अगर ऑपरेशन के बारे में बोला है, आपको वेलोर पे नहीं बोलेगा, आप उधर चले जाओ। तो हम लोग बस वो डिसीजन को फॉलो करके उधर चले गए और उधर जाने के बाद हमारा जो एक्सपीरियंस था दैट वाज नॉट सो गुड। तो वेलोर पे आप अगर पहली बार जा रहे हो तो वहाँ पे बहुत सारा सिस्टम है, किस तरीके से आप अपना रूम बुक करोगे, किस तरीके से आप अपना हॉस्पिटल में डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट बुक करोगे। फर्स्ट टाइम आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। अगर आप सेकंड टाइम जाते हो, थर्ड टाइम जाते हो तो फिर वो आपके लिए काफ़ी इजी हो सकता है। तो हमारा जो एक्सपीरियंस था उसके बारे में शेयर करते हैं। तो हम लोग जिस जगह पे रहते हैं तो ये जगह है पुरुलिया, वेस्ट बंगाल। और हमारा जो पुरुलिया ज़िला है, इस ज़िला से लेकर के तमिलनाडु का आपका एक ट्रेन जाता है काटपाटी तक, या फिर उससे आगे भी जाता है, तिरुनल वैली समथिंग लाइक दैट। हाँ, तो हमारा जो पुरुलिया है यहाँ से एक ट्रेन जाता है, जो ट्रेन है तिरुनल वैली। और रिमाइंडर ये देना चाहता हूँ, मैं ये जो ब्लॉग है इसको पूरा अनस्क्रिप्टेड शूट कर रहा हूँ। जो भी मेरे अंदर मेमोरीज अलाइव है उसको मैं पूरा शेयर करना चाह रहा था। तो तिरुनल वैली जो ट्रेन जाता है उस ट्रेन पे आप चले जाओ, चढ़ के काटपाटी स्टेशन पे उतरो। उतरने के बाद आप ऑटो करके सीएमसी वेलोर पहुँच जाओ। और काटपाटी स्टेशन से पहले या फिर आगे और एक स्टेशन है वेलोर कैंट, तो वहाँ से भी आप ऑटो ले सकते हो। वेलोर कैंट थोड़ा सा खाली खाली जगह है। जिन लोगों को पता है कि वेलोर कैंट से भी सीएमसी वेलोर जाया जा सकता है वो लोग यूज़ करते हैं, नहीं तो ज़्यादातर लोग नॉर्मली काटपाटी यूज़ करते हैं। तो एक्चुअली लोगों को तो भीड़ में अपना वो जो है मतलब जाना पसंद है ना, भेड़ चाल, तो लोग काटपाटी 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 ही जाते हैं। लेकिन पहली बार गए तो हम लोग काटपाटी पे उतरे थे और जब आने के टाइम हम लोग आए तो फिर हम लोग वेलोर कैंट पे चढ़े थे। तो वहाँ पे जाने के बाद हम लोगों ने सबसे पहले जो पेशेंट है उनको डॉक्टर के पास बुक किया हुआ था दिखाए। तो उधर दिखाने के बाद क्या हुआ कि डॉक्टर, हमारा जो बुक था वो था गायनो ऑन्कोनोलॉजिस्ट, मतलब गायनोलॉजी का कैंसर डिपार्टमेंट। तो उन्होंने बोला कि आपका जो केस है दिस इज़ नॉट समथिंग लाइक कैंसरस, आप जनरल गायनोकोलॉजी का डॉक्टर को दिखाओ। तो हम लोगों ने बोला कि ठीक है। और फिर उन्होंने रेफ़र कर दिया किसी और डॉक्टर को और जाने से पहले बायोप्सी का टेस्ट दे दिया। मतलब बायोप्सी का मतलब होता है कि एक छोटा सा ऐसे, मतलब मैं ज़्यादा उस साइंटिफिक चीज़ में घुसना नहीं चाहता हूँ, आप यूट्यूब पे देख लो बायोप्सी का मतलब क्या है और उसमें क्या किया जाता है। डॉक्टर को लगता है कि कैंसर नहीं है तो फिर उन्होंने बायोप्सी का टेस्ट क्यों दिया। एक तो पैसा, ऊपर से जो पेशेंट का हेल्थ है उसमें भी इफेक्ट आ रहा है। इतना ज़्यादा भीड़ हो गया है हमारे इधर वेस्ट बंगाल से, लोग इतना ज़्यादा चले गए हैं कि वो कुछ भी रिकमेंडेशन कर दे रहे हैं। मतलब आपको लग रहा है कि कैंसर नहीं है तो फिर आप बायोप्सी क्यों दे रहे हो। सबसे बड़ा सवाल तो मेरे को उधर ही था। और फिर डॉक्टर को दिखाने के बाद हम लोग जब दूसरे डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने सारा कुछ हम लोग को बोला कि ऐसे ऐसे करेंगे, अभी इनका ये हो गया वो हो गया। सेम वेलोर पे जो बता रहे थे वो हैदराबाद के साथ सिमिलरली मैच हो रहा था। लेकिन हैदराबाद में हमारे साथ एक ऑप्शन ये था कि हैदराबाद पे बोल रहे थे कि नेक्स्ट डे ऑपरेट कर देंगे आपको और फिर आप 3-4 दिन रुक के हॉस्पिटल के अंदर और 7 दिन आप घर पे रुक के आराम से घर जा सकते हो। लेकिन यहाँ पे स्लॉट ही खाली नहीं था भाई साहब, इतना ज़्यादा भीड़ है। उन्होंने बोला कि नेक्स्ट मंथ, फिर हम लोग नेक्स्ट मंथ पे बिजी थे तो हम लोग बोले कि नेक्स्ट के नेक्स्ट मंथ होगा। तो ऐसे करके मतलब डॉक्टर का भी होता है कि आज ये डॉक्टर आए कल वो डॉक्टर आए, लेकिन मेरे को जो डॉक्टर देख रहे हैं उसी डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। तो ऐसे टाइम लेते लेते विद इन 3 days हमारा जस्ट टेस्टिंग का काम हुआ, थोड़ा बहुत डॉक्टर के साथ बात हुआ, फाइनल डिस्कशन नहीं हुआ।
तो डॉक्टर ने उसके बाद क्या बोला कि आपको हम लोग स्लॉट बुक कर देते हैं आफ्टर 2 मंथ्स, और फिर आपका जब ऑपरेशन होगा उससे पहले आपका जो टेस्ट है उसको जस्ट बुक करते हैं। तो मैंने बोला कि ठीक है, हम लोग करते हैं। और उसके बाद और एक टेस्ट होता है पेप्ट स्कैनिंग, जिसपे ओवारियन कैंसर डिटेक्ट होता है। ये 3 साल में एक बार करना तो काफ़ी है, ज़्यादा ये करने का ज़रूरत नहीं है। स्कैनिंग करने के बाद जो सैंपल होता है उसको डॉक्टर ने बोला कि पैसा पे कर दो, और फिर आपका जो पेप्ट स्कैनिंग का रिपोर्ट है उसको आपको मिल जाएगा। तो फिर हम लोग जैसे पैसा पे करने के लिए गए, डॉक्टर ने हम लोग को बोला था कि 2 महीने के बाद जो ऑपरेशन होगा उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट टेस्ट दे रहा हूँ। तो उस टेस्ट के साथ अपना पेप्ट स्कैनिंग का टेस्ट भी दे दिया। तो फिर हम लोग नेक्स्ट दिन गए, डॉक्टर को बोला कि हम लोग को अभी टेस्ट वेस्ट नहीं करवाना है, हमको खाली अभी पेप्ट स्कैनिंग का पैसा देना है, आप उसको सेपरेट कर दो। फिर उन्होंने सेपरेट किया और फिर हम लोगों ने उनको दिखाया पूरा रिपोर्ट, और फिर उन्होंने बोला कि 2 महीने के बाद ट्रीटमेंट ऐसे ऐसे कर सकते हैं। तो हम लोगों ने फिर वेलोर का ऑप्शन नहीं चूज़ करके आराम से अभी बाहर में दूसरे जगह पर ट्रीटमेंट करवाया। तो ये सारा सिचुएशन हमारे साथ हुआ। और ऊपर से सारा लोग, मतलब आसपास का जो लोग है वो सारा लोग इसी माइंडसेट के साथ है कि बंगाली लोग आ रहे हैं, ट्रीटमेंट करवाएंगे इधर 8 दिन 10 दिन 15 दिन 1 महीना 2 महीना 6 महीना इधर ट्रीटमेंट कराएंगे अगर ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम हुआ, एंड इवन मोर देन ए ईयर, और इधर रहेंगे। और फिर लोग यहाँ पे अपना रूम बुक करेंगे। तो वहाँ का जो टूरिज़्म है इसी तरीके से डेवलप है। आपको 100 रुपीज़ 200 रुपीज़ 300 रुपीज़ 400 रुपीज़ 500 रुपीज़ 1500 2000 पर डे के हिसाब से रूम मिल जाएगा। और आपको सिंगल डे का रूम कोई नहीं देगा, एटलीस्ट 3 डेज़ आपको बुक करना है। सो मोस्टली बंगाली पीपल आर ट्रैवलिंग टू सैदापेट। वो थोड़ा सा क्राउडेड जगह है, हम लोग वहाँ पे नहीं गए। हम लोग उससे थोड़ा सा बाहर, थोड़ा 400-500 मीटर्स चल के उधर हम लोगों ने ट्रीटमेंट करवाया था। तो ये सारा कुछ सिस्टम था उधर दिखाने के लिए। अगर आप पहले ऑनलाइन बुक करते हो तो आपको काफ़ी इजी हो जाएगा, और इजी होने के बाद आपको एक कार्ड मिलेगा फर्स्ट टाइम, एंड यू विल टेक द कार्ड, और फिर उस कार्ड को मेडिकल रिपोर्ट ऑफिसर को दिखाओ, और फिर आपको अपॉइंटमेंट लेके डॉक्टर को दिखाना है। तो एक एक स्टेप बोलूँगा तो वो आप रिलेट नहीं कर पाओगे। इससे बेटर है कि आप पहले हॉस्पिटल में जाओ, कोई भी वहाँ पे जो लोग होंगे जो आपको होस्ट कर सकते हैं ऐसे, तो आपके लिए आसान ही होगा। आप हॉस्पिटल में जाओ, वहाँ पे लोगों के साथ बात करो फर्स्ट टाइम कैसे क्या होता है। आपका जो रूम का ओनर है वो आपको काफ़ी कुछ शेयर कर सकते हैं अच्छे से इन्फॉर्मेशन। तो हम लोगों ने जैसे क्या था कि सुबह सुबह गया, और जाने के साथ एक ऑफिस है उधर जाके अपना सारा अपॉइंटमेंट वगैरह बुक किया, एक कार्ड लिया, और कार्ड लेने के बाद हमारा जो डॉक्टर का अपॉइंटमेंट था उसको बुक हुआ। और फिर बुक होने के बाद हम लोगों ने डॉक्टर दिखाने के लिए चला गया। और एक्स्ट्रा लोगों को घुसने भी नहीं देते, ऐसे हाथ में बैंड लगा के रखते हैं, तो ऐसा कुछ उनका सिस्टम है। तो हमारा जो प्लान था वेलोर पे 10 दिन का था, लेकिन वो एक्सटेंड होकर 20 दिन तक हो गया था। और 20 दिन के बीच में हम लोग थोड़ा तिरुवन्नामलाई के आसपास गए थे। तो ये सारा कुछ वहाँ पे सिचुएशन था। अब प्रॉब्लम क्या है, वेलोर एक्चुअली ए ट्रस्ट, मतलब ट्रस्ट हॉस्पिटल, और काफ़ी पुराना ट्रस्ट है। तो काफ़ी अच्छा खासा ट्रीटमेंट होता है, ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं बोलूँगा। लेकिन इस तरीके से इतना ज़्यादा पॉपुलेशन वहाँ पे आ गए हैं ट्रीटमेंट कराने के लिए, तो अभी उतना लोग ध्यान से नहीं देखते। मतलब वहाँ का जो स्टाफ है वो अच्छे से बात नहीं करेंगे, सिक्योरिटी गार्ड विल जस्ट कोल्ड यू लाइक दैट, इधर नहीं उधर जाओ, इधर नहीं उधर जाओ, दिस इज समथिंग लाइक दैट हैपनिंग देयर। तो वो सुबह सुबह भाई किसी को सुनना अच्छा नहीं लगता है। तो ये सारा कुछ मैंने वहाँ पे देखा वेलोर पे जाके। और दूसरा एक तो है कि मेडिकल रिपोर्ट्स, मतलब आज तक मैंने कोई भी हॉस्पिटल में ऐसा नहीं देखा जिस हॉस्पिटल में आपको मेडिकल रिपोर्ट एक्स्ट्रा 300 रुपीज़ पे करके आपको ख़रीदना पड़ेगा। मतलब हैदराबाद में जब मैं गया था तो आपको एक आधार कार्ड मांगते हैं, एक फ़ोन नंबर मांगते हैं, और फिर फ़ोन नंबर के साथ साथ आपका एड्रेस वगैरह मांगते हैं। और फिर जैसे आप डॉक्टर के पास दिखाते हो, और दिखाने के बाद आपको जो टेस्ट करने के लिए बोलते हैं, तो वो टेस्ट का जो रिपोर्ट है आप जो व्हाट्सएप नंबर देते हो उस पर विदिन 3 to 4 आवर्स आ जाता है। तो ये एक मैंने देखा कि वेलोर पे आपको 300 एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, उधर कोई रूम में जाना पड़ेगा, उधर में जाके आपको अपना रिपोर्ट जो है कलेक्ट करना पड़ेगा। अभी तक हो गया भाई साहब मेरा वेलोर से आते हुए 3 महीना, 3 से ज़्यादा ही हो गया होगा, 4 महीना हो गया, लेकिन अभी तक मेरे को बायोप्सी का रिपोर्ट नहीं दिया। उन्होंने बोला कि मेल करो मेल करो। लास्ट 30 डेज आई वॉज डूइंग जस्ट मेल, लेकिन आज तक रिस्पॉन्ड नहीं आया, आज तक मेरा रिपोर्ट नहीं आया। तो हाउ कैन दिस हैपन? तो ये बड़ा लेथर्जेटिक सिस्टम है, मेरे को तो एकदम बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। खर्चा के बारे में बात करें तो लोगों को लगता है कि बहुत सस्ता ट्रीटमेंट है, भाई साहब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप दूसरा कोई बड़ा हॉस्पिटल चले जाओ, हैदराबाद पे मैंने गया था पेस हॉस्पिटल, उनके साथ जब मैंने डॉक्टर का फीस, मतलब डॉक्टर का जो अपॉइंटमेंट का फीस है वो, और ट्रीटमेंट का फीस, वो सब मैंने जब कंपेयर किया तो उससे काफ़ी सस्ता में हैदराबाद में हो रहा है। आपका ऑपरेशन वगैरह के लिए थोड़ा कॉस्टली होगा, बेड चार्जेस, बिकॉज दे आर प्राइवेट हॉस्पिटल, लेकिन बेसिक अगर आपको ट्रीटमेंट करवाना है तो मुझे लगता है कि हैदराबाद इज़ मच मोर चीपर देन वेलोर। आप यहाँ पे खुद जाओ, जब तक एक्सपीरियंस नहीं करोगे तब तक आपके अंदर वो चेंज नहीं होगा। पेस हॉस्पिटल में जाता हूँ, पेस हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करवाता हूँ बीच बीच में, अपना बॉडी चेकअप जो होता है,
और उसके बाद चला आता हूँ। सो दिस वाज ऑल माय एक्सपीरियंस जो वेलोर पे हुआ। तो मैं तो बोलूँगा कि अभी के टाइम पे लोगों को एडुकेट होना पड़ेगा मेडिकल टूरिज्म के बारे में, बहुत कुछ जानना पड़ेगा, बहुत कुछ सीखना पड़ेगा, और फिर अपना काम को जो है आगे लेके जाना पड़ेगा। मतलब ऐसा हम लोग छोड़ नहीं सकते कि किसी ने बोला ये अच्छा है, ये अच्छा नहीं है, उधर जाओ अच्छा डॉक्टर मिलता है, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। जानने का कोशिश करो किस डॉक्टर के पास से आपको ट्रीटमेंट करवाना है, क्या ट्रीटमेंट करवाना है, कौन सा टेस्ट दे रहे हैं, वो टेस्ट क्यों दे रहे हैं, आपका बीमारी क्या है। तो ये मेडिकल इन्फॉर्मेशन और नॉलेज हर एक जो है पेशेंट को जानना इंपॉर्टेंट है। तो मुझे तो इतना ही कहना था वेलोर के एक्सपीरियंस के बारे में। हालांकि आप अगर फर्स्ट टाइम जा रहे हो, आपका क्या एक्सपीरियंस हो रहा है आप शेयर कर सकते हो। तो आज का व्लॉग जो है इतना ही। हम लोग बस ऐसे आए थे अपना फार्म में थोड़ा एक्सपीरियंस करने के लिए। लेट मी टेक यू अराउंड। ये पूरा जो एरिया दिख रहा है ये हमारा फार्म है, और हम लोग बस यहाँ पे अपना यूट्यूब स्टूडियो इतना बड़ा जगह पे करने का कोशिश कर रहे हैं। तो अपना जो काम है ये कंटिन्यू किया जा रहा है, एक्टिव होने का कोशिश जारी है और हम लोग काम करते हुए जा रहे हैं।